नमस्कार, उम्मीद फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं एक बार फिर से मनोरंजन भारद्वाज आपके साथ खड़ा हूं। बतला दें कि नगर निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है, बिगुल बज चुका है और मुश्किल से गिने चुने दिन रह गए हैं चुनाव में। ऐसे में सारे जनप्रतिनिधि अपने अपने पद पे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो तमाम जनता के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में भी एक आप देख सकते हैं अभी मोबाइल के स्क्रीन पर कि हमारे बीच में एक मुख्य पार्षद चेयरमैन के प्रत्याशी राजकिशोर जी हैं, जो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और क्या कुछ समस्याएं निकल कर आ रही हैं, कितना कुछ प्लानिंग इन्होंने कर रखा है कि यदि यहाँ की जनता इनको जीत दिलाती है तो क्या क्या मुद्दा है जो जिसको सबसे पहले ये सॉर्ट आउट करेंगे और जनता के विश्वास पर भरपूर उतरने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम इनसे जुड़ेंगे और इनके द्वारा जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों के साथ ये जनता से मिल रहे हैं। मेरा नाम राजकिशोर जी हुआ जी और मैं 2007 में निर्वाचित हुआ जी। उसके बाद 2012 से 17 तक रहा जी। उसके बाद मैं अभी तक सक्रिय रह रहा हूँ जनता का विकास के लिए। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे नगर परिषद क्षेत्र में जी नशा मुक्त मसौढ़ी जी हो, इसके लिए मैं बहुत पहल करूँगा जिससे हमारे नगर परिषद क्षेत्र के सभी नशा मुक्त हों। जी और आगे मैं 2016 को जी मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना को जी वार्ड सभा लगाया था, जिसमें निम्न निर्माणों के लिए मैंने वार्ड सभा से पारित किया था, जिसमें 12 योजना था जो नाली गली सड़क का था और अन्य योजना था जो नल जल का था एवं लाइट का था। 2 बार आपने बतलाया पहले भी जीता है जी। अभी आप अध्यक्ष पद पे आ गए हैं सर। हाँ। वार्ड पार्षद पे न लड़ना, अध्यक्ष पद पे लड़ना। जी हाँ, वार्ड पार्षद पद के लिए एक सीमित वार्ड होता है जी जिसका क्षेत्र बहुत छोटा होता है। जी इस समय हम लोग को आरक्षण के तहत मौका मिला जी मुख्य पार्षद चुनाव लड़ने का, जिसमें हम सहभागिता किया और नामांकन कराकर जनता के बीच में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहुत तेजी से यहाँ विकास हो। सब जनता के बीच में चाह रहा है, विकास की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या विकास करने वाले हैं यदि आप जीत जाते हैं तो मसौढ़ी के लिए? सबसे पहले तो मैं नगर परिषद क्षेत्र की जनता को, बहुत से ऐसे गरीब वर्ग हैं जिनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कागज उपलब्ध नहीं है जी। और नगर परिषद मसौढ़ी क्षेत्र को, खास करके मसौढ़ी एक पंचायत था जिसमें जोड़कर नगर परिषद बनाया गया है जी। तो उनके पास में, सरकार के पास में ही रेकट उपलब्ध नहीं है जी। तो आम पब्लिक के पास में कागज कैसे उपलब्ध हो सकता है? इसके अभाव में बहुत से जनता को, गरीब पब्लिक को आवास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूँगा कि एक सरकारी बैठक कर जीतकर और सभी गरीब को आवास के लिए चिन्हित करें। चिन्हित तो हैं। अच्छा। लेकिन कागज के अभाव में बहुत लोगों को आवास नहीं मिल पा रहा है, लाभार्थी को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि वास्तविक में यहाँ के रहने वाले हैं और उनके खानदानी जमीन यहाँ है, लेकिन उनके पास में, गरीब के पास में रिकॉर्ड नहीं है। इसके चलते बहुत लोगों को परेशानियाँ हो, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, चुनाव चिन्ह क्या है सर आपका? हमारा चुनाव चिन्ह है रेल का इंजन छाप। जी। मैं इस इंजन छाप से बहुत खुश हैं जी। तो रेल का इंजन है सर, और ये जिस क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं यहाँ भी शायद तारेगना रेलवे स्टेशन है। कैसे एक्सप्लेन करते हैं लोग रेल के इंजन के बारे में, कैसे लोगों को, जनता को बतलाते हैं? हम ट्रेन का ऐसा इंजन है, एक बच्चे तक लोग जानते हैं ये ट्रेन का इंजन है और ट्रेवलिंग का सबसे सस्ता साधन भी है। और इससे एकदम सुविधा, इससे आप कुछ नहीं हो सकता जी। एक और चीज़ बतलाइए सर, जनता में आप जा रहे हैं, आप जिस पर लड़ रहे हैं उस पर कई प्रत्याशी लड़ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इनका बैकग्राउंड अच्छा है, वो लोग भी लड़ रहे हैं, उसमें आप अपने आप को साबित करना कितना मुश्किल लग रहा है? मतलब मैंने बताया पहले 2007 जी और 12 से 17 तक वार्ड पार्षद रह चुका है, उसका विकास को मैं दिखा रहा हूँ, जनता को। हाँ जी। यहाँ 2 कमेटी हॉल बना दिए हैं जो और जगह नहीं उपलब्ध है, नाली गली बना दिए हैं और लोग यहाँ से हमें हर कोई समझते हैं और जानते हैं कि राजकिशोर पासवान। सर, नाली गली बनाने की बात करें, आपकी वार्ड को मैं शायद नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मसौढ़ी की बात करें तो शायद कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे कचरा नहीं देखने को मिल रहा है, जल जमाव की निकासी नहीं ठीक से हो रहा है, उसके लिए कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे उस समस्या को? पहले तो मैं एक बात पार्षद था, अपने क्षेत्र के हक के लिए लड़ाई लड़ता था और अब मैं जीतकर अगर जाता हूँ तो पूरे नगर परिषद क्षेत्र के लिए लड़ाई करूँगा और विकास करूँगा। विकास करेंगे जी। यस। कितना लोग अभी जनता में जाते हैं, जनता में ये बात रहता है कि चुनाव लड़ने से पहले तक ही लोग विकास की बात करते हैं, चुनाव जीतकर विकास की बातों को भूल जाते हैं, वादों को भूल जाते हैं। मेरा एक जो पोस्टर है उसमें लिखा हुआ है स्लोगन जी, न धोखा जी,
और न झूठा वादा। जी। अब मेरा पूरे क्षेत्र का है नगर विकास करने का इरादा। जी। तो अच्छा, इस विकास में सर बहुत सी बाधाएं आती है, जैसे बोला कि पहले भी मैंने प्रतिनिधित्व किया, जी। कई चीज योजना धरातल पर नहीं आए, ये समस्या तो आगे भी रहेंगी। नहीं, तो कैसे आप करेंगे इसको? हम उस समय हम नहीं रहे। जी। जो 21/4/2016 के बाद जितने भी मुख्यमंत्री साथ नीचे की योजना दिए, उसके बाद 2017 में हम चुनाव जी। हार चुके। जी। ठीक है, यहाँ यहाँ आपको समान सीट हो गया। अब मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ, जी। तो हम दोनों में एक टक्कर हुआ। आमने सामने मात्र 2 ही कैंडिडेट रहे, एक हमारी पत्नी थी, एक जो जीतने वाली थी। जी। बस उसमें हम चुनाव हार गए। एक और बात है सर, जिस पद पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसका चुनाव पहले कुछ वार्ड पार्षद जो जीते थे वही चुन देते थे, अब सीधे आपका चुनाव जनता करेगी। हाँ, समझ रहे ना? पहले जो है मुख्य वार्ड पार्षद का यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कुछ वार्ड पार्षद ही कर देते थे, अब इन दोनों पद पे चुनाव सीधे जनता कर रही है। सरकार का इस फैसला से क्या कितना खुश है, कैसे देखते हैं आप? हाँ, इससे बहुत जनता खुश है, इसलिए कि वार्ड पार्षद जो जीत के जाते थे वो धन और लोभ में पड़ जाते थे। जनता ही खुश है कि आप लोग भी खुश हैं? नहीं, हम लोग भी खुश हैं। आप क्यों खुश है सर? आपको तो 10-15 लोग से मिलकर वोट लेना होता था, अभी इतना हजारों के बीच में जाकर वोट मांगना पड़ा। हम इसलिए खुश हैं कि हमको कम से कम हर जनता से हर दुख उसका समस्या का समाधान हम देख सकते हैं, देख पाते हैं। जी। सर, आपके वार्ड में कौन सा वार्ड सबसे ज़्यादा लग रहा है कि अगर आप जीत जाते हैं तो उसमें काम करने की ज़रूरत है? पहले देखिए, जो आपको पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जी, जैसे आपको हो गया वार्ड संख्या 10 जी, वार्ड संख्या 11 जी, वार्ड संख्या 9 जी, वार्ड संख्या 8 जी, अब वार्ड संख्या 1, जी, ये सब जो है ना बहुत पिछड़ा हुआ है। वार्ड संख्या 12-13 इसमें है ना, अन्य क्षेत्र जो है ना, और जो नया जुटे हैं वहाँ भी पहले पंचायती राज में था, वहाँ भी देखना पड़ेगा, वहाँ भी विकास करने की जरूरत है। सुनते हैं कि इस पद पे लोग ज़्यादातर इसीलिए खड़े होते हैं कि इस पद पर अगर जीत जाएंगे तो बहुत अच्छा पैसे की कमी नहीं होगी और बहुत अच्छा पैसा मुझे इनकम आने लगेगा। कहीं ना कहीं आप वार्ड पार्षद के बाद अध्यक्ष पद पर इसी मकसद से तो नहीं खड़े हो गए हैं? नहीं, ऐसा कोई मकसद नहीं है। ऐसा मकसद रहता तो बहुत सा पैसा कमाने का तरीका है, टेंडर है, ठेकेदारी है, और कुछ वो भी मैं किया हूँ जी। अपने रोजी रोटी के लिए। तो भाई कुछ धंधा करने पड़ता, तो मैं ठेकेदारी भी किया हूँ, संवेदक भी हूँ। जी 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 जी। ये कुछ ऐसे प्रत्याशी होते हैं पैसे देकर चाहते हैं कि वोट ले लें, भले उनमें योग्यता ना हो, तो वैसे वोटरों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो मतदान करें और एक अच्छे प्रत्याशी का चयन कैसे करें? देखिए, आपके बीच में मैं बोलना चाहूँगा जी कि यहाँ नगर परिषद क्षेत्र में मुख्य पार्षद के लिए 23 प्रत्याशी जी उम्मीदवार हैं। जी ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि अगर हमसे अच्छा हो जी तो दूसरे को वोट दें, जी अगर उनसे हम अच्छा नज़र में आते हैं तो हमें वोट दें, और पैसा और लालच में न पड़े। इसलिए अगर पढ़ते हैं तो फिर आपको बाद में नुकसान होगी, इसलिए पैसा खर्च करने वाला पैसा कमाना चाहेगा। जनता को कैसे लगेगा सर कि हाँ आप अच्छे कैंडिडेट, उसको तो हर कोई चाहता है, जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं ज़्यादा विकास करूँगा। जनता को क्या कुछ ऐसा मंत्र है क्या कि जिससे पता चले जनता को किन्हीं को वोट करना चाहिए? मंत्र नहीं है, लेकिन जो पूर्व में हम काम किए विश्वास के साथ में वो झलकता है और दिखता है कि नहीं आपका नाम हम सुने हैं। लोग हर जगह कहते हैं कि चेहरा से तो नहीं पहचानते थे, लेकिन राज किशोर जी का नाम हम सुनते कि बड़ी ईमानदारी से काम किए हैं और बढ़िया काम किए हैं।